हिंद, जोहार। मैं अमरीश कुमार। आप लोगों का जो है सेमेस्टर 1 का जो पीजी परीक्षा शुरू होने जा रहा है 27 तारीख से, और 28 तारीख से इतिहास के प्रश्न पत्र हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है कि कोलाहल यूनिवर्सिटी में जो पीजी की जो परीक्षाएं हो रही है उसमें हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न को बता दे जो एग्जाम में आ सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर ये आप कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपको परीक्षा में आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न करने से पहले उस प्रश्न के बारे में सारे टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई भी प्रश्न अगर है तो उससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न जुड़े हुए हैं उसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण है कि सीसी 101 में कौन कौन पेपर महत्वपूर्ण है। सीसी 101 जो है पेपर है आपका हिस्ट्री का। ये आपको इस पेपर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास क्या है, इसकी प्रकृति, नेचर, महत्व, इंपॉर्टेंस, और इतिहास को एक कला के रूप में कैसे है इसका विश्लेषण करें या व्याख्या करें। तो इतिहास क्या है, इसकी प्रकृति, इसका महत्व, और इसको एक कला के रूप में इतिहास को इसका विश्लेषण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग जरूर कीजिएगा, ये आएगा ही एग्जाम में। फिर दूसरा प्रश्न हो जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है, उससे और अन्य विषयों से इतिहास का क्या संबंध है, और इतिहास कैसे अन्य विषयों को प्रभावित करता है और कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी प्रश्न आपको आएगा ही। ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों प्रश्न आपको आएंगे। आपको पता है कि आप लोगों को 4 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लिखने हैं, लॉन्ग आंसर लिखने हैं, समझ रहे हैं। तो लॉन्ग आंसर आप लोगों को 4 लिखना है, तो ये 2 प्रश्न कर लेंगे। फिर एक प्रश्न आता है, इतिहास के पूर्वाग्रह के क्या कारण हैं, और इतिहास का सामान्यीकरण पर निबंध लिखें। ये दोनों जो है प्रश्न एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। इतिहास में जो पूर्वाग्रह है वो क्या कारण है, कैसे इतिहास को लिखा जाता है पूर्वाग्रह के साथ, उसके बारे में, और इतिहास का सामान्यीकरण कैसे किया जाता है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा जो प्रश्न है, प्राचीन यूनानी, रोमन एवं अरबी इतिहासकारों के महत्वपूर्ण कृतियों एवं योगदान को बताएं। जो प्राचीन काल के जो यूनानी, रोमन और अरबी इतिहासकार हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको बताना है, और उसका जो है उन पुस्तकों में जो बातें लिखी है भारत के परिप्रेक्ष्य में और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, उसको बताना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा 2 प्रश्न मैं और ले रहा हूं जिससे कि आपका चारों प्रश्न हो जाए। एक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मार्क्सवादी इतिहासकार, और उसमें लेनिन के मार्क्सवाद की व्याख्या करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी इतिहासकार अपने आप में आएगा और लेनिन के साथ भी आपको ये आ सकता है। छठा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इतिहास के गवेषण एवं स्रोतों में प्रामाणिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास की जो खोज होती है या जो स्रोत है उसकी प्रामाणिकता का बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। तो ये प्रश्न आपको आएगा कि ऐतिहासिक गवेषण एवं स्रोतों में प्रामाणिकता का स्पष्टीकरण एवं महत्व बताएं। तो ये 6 प्रश्न आप करेंगे तो सीसी 101 का प्रश्न हो जाएगा। मैं फिर दूसरे पेपर को भी डिस्कस कर रहा हूं, 3 पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा पेपर है सीसी 102, ये तो है सभ्यता से रिलेटेड है, और ज्यादातर जो है आपको मिस्र और यूनान की सभ्यता से रिलेटेड है, इसलिए इसमें से जो प्रश्न आएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिस्र की, इजिप्ट की सभ्यता का वर्णन करिए, इसमें पूरा ही चीज लिखिएगा, उसकी सामाजिक, आर्थिक, सारी राजनीतिक जो भी चीजें हैं उनको बताना है। फिर दूसरा जो है सुमेरियन सभ्यता का वर्णन करिए, ये भी आप जरूर लिखिएगा, ये बहुत है। और हम्मुराबी विधान संहिता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम्मुराबी का विधान संहिता ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 3 प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण है, यूनान के इतिहास में पेरिक्लिस का शासन स्वर्ण युग था। पेरिक्लिस का जो शासन था ये स्वर्ण युग जो था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से लिखिएगा। तो ये चारों प्रश्न आपको आने की संभावना है। इसके अलावा मैं 2 और प्रश्न आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको 4 हो जाए। एक प्रश्न बताऊंगा लॉन्ग, और बाकी जो है शॉर्ट टिप्पणी में आ जाए कि 2 को टिप्पणी करें वो भी बता दूंगा। तो एक है 5वां जो है, रोमन राजतंत्र की स्थापना एवं जूलियस सीजर की जो है आपको जो सफलता है उसको बताना है। तो रोमन सम्राट में जो राजतंत्र है और जूलियस सीजर के बारे में सारा चीज बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके मूल्यांकन करना है या विशेषता बताना है। तो ये भी 5वां जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 प्रश्न कर लेंगे तो आपको आराम से 4 प्रश्न आ जाएगा। एक जो है प्रश्न आपको टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है, जैसे सिकंदर के बारे में लिखने के लिए, प्लेटो के बारे में लिखने के लिए, अरस्तु के बारे में, इन तीनों को भी आप पढ़ लें तो टिप्पणी के बाद 2 प्रश्न इसमें से लिख सकते हैं 10 नंबर का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है आपको दूसरा पेपर 102।
अब 103 जो पेपर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मध्यकालीन यूरोप के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सामंतवाद की विशेषता, सामंतवाद की प्रकृति क्या है, विशेषता क्या है, इसका जो महत्व क्या है, और सामंतवाद जो यूरोप में उत्पत्ति हुई उसके कारण क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इसके पतन के कारण को भी देखिएगा, सामंतवाद का पतन क्यों हो गया। उसके बाद मध्ययुगीन चर्च की शक्ति, चर्च जो है मध्यकाल में क्यों यूरोप में बहुत शक्तिशाली हो गया, और उसमें भी जो है टोप की निरंकुशता को जरूर पढ़िएगा, और साथ में जो है कैथोलिक और रोमन का जो धर्म सुधार आंदोलन जो है वो जरूर पढ़ेंगे। धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों को चीजों को आप एक साथ पढ़िएगा तो आपको एक प्रश्न जरूर इसमें से बनेंगे। फिर आपको एक महत्वपूर्ण है नगरीकरण। तो नगरीकरण की क्या विशेषता थी, पुराने नगर कैसे नए नगर बन गए, और नए नगर का और अलग से नगर, नए नए नगर कैसे बने, ये सारा पढ़ना है। नगरीकरण के कारणों को पढ़ना है और उसके दुष्परिणाम को पढ़ना है कि नगरीकरण से क्या क्या आपको निगेटिव चीजें हुई, क्या गलत चीजें हुई और क्या दिक्कतें हुई, उनको भी पढ़ना है। तो नगरीकरण आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है पुनः जागरण, हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः जागरण के क्या कारण है, उसके जो पुनः जागरण का महत्व या अर्थ क्या है, क्या कारण है, और उसके प्रभाव को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये चारों करेंगे तो चारों के चारे आ जाएंगे। फिर भी मैं 2 क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूं कि वाणिज्यवाद क्या है और औद्योगिक क्रांति क्या है, कमर्शियलाइजेशन क्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इसके भी आपको महत्व को जानना है और इसके कारणों को जानना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और है भौगोलिक खोजों के क्या कारण है और कैसे यूरोप के देश कैसे विश्व के अन्य देशों को खोजा, नई दुनिया की खोज की, उसका भी वर्णन करना है। तो ये 6 प्रश्न जो है 103 में आपको आएंगे ही आएंगे। तो ये तीनों पेपर का मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 104 और 105 को बताऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और सभी लोग जो है कि अच्छे से लिखे, थोड़ा डायग्राम बनाएं, थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर दें अंत में, और थोड़ा सा भूमिका अच्छा दें, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, तो आप लोगों को 75% से 80% मार्क्स एकदम श्योर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग जो है कि कम से कम एक भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को 500 शब्द से